हेलो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये हमारा सेल का पार्ट 7 है। अगर आप लोग इसके पहले सेल के बारे में नहीं देखे हैं, सेल का पार्ट 1 2 3 4 6 नहीं देखे हैं, तो उसको हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, माइटो मीन्स क्या होता है? थ्रेड। माइटो मीन्स क्या होता है? थ्रेड। और कॉन्ड्रिया मीन्स होता है ग्रेन्यूल। माइटो माइटो मतलब क्या है? थ्रेड, सूत्र। माइटो मतलब क्या है? थ्रेड, सूत्र। और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। और कॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है? ग्रेन्यूल्स। कॉन्ड्रिया ग्रेन्यूल। तो ग्रेन्यूल माने कण। ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों मिलाकर के हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या कहेंगे? एक तरीके से सूत्र और कण। ये दोनों चीजों से मिलकर बना हुआ है। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी से सारी एनर्जी हमको मिलती है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं या जो हम खाना खाते हैं, वो ऑक्सीजन जो जाता है हमारे बॉडी में, वो फेफड़े में जाता है। फेफड़े से ब्लड के माध्यम से हमारे टिश्यू में जाता है। टिश्यू के बाद हमारे सेल में जाता है। हमारे सेल के बाद कहाँ जाता है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। फिर वहां पर जो है एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है, जो इस समय मैं बोल रहा हूँ, मैं सुबह खाना खाया होऊंगा, उसी ऊर्जा को मैं खर्च कर रहा हूँ। तो ये ऊर्जा जो हमारी आई है, ये कहाँ से आई है? एटीपी से आई है। एटीपी कैसे जनरेट हुआ, कैसे बना? वो माइटोकॉन्ड्रिया में दो प्रोसेस चलती है। एक का नाम है ईटीएस और दूसरा नाम है क्रेब्स साइकिल। तो ईटीएस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ईटीएस ईटीएस मतलब ई से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। पी से क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट। और एस से क्या हो गया? सिस्टम। तो ये ईटीएस के माध्यम से क्या बनता है? एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी। यही एटीपी हमें क्या देता है? ऊर्जा। यही एटीपी हमको क्या देता है? ऊर्जा देता है। ये जो एटीपी है, एक तरीके से इसको कहा जाता है जैसे सिक्का होता है। हम कहीं पे 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया खर्च करते हैं, तो ये एक तरीके से एनर्जी का एक, जैसे हम सिक्का खर्च करते हैं, इसको हम सिक्का भी कह सकते हैं। सिक्के को हम बाजार में खर्च करते हैं, उसी तरीके से ऊर्जा को हम किस रूप में खर्च करते हैं? एटीपी के रूप में खर्च करते हैं। यह किससे जनरेट होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। अभी अच्छे से बताएंगे कि जो है ये। और ये पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए इसको कहते हैं। इसमें दूसरा क्या है? एक हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और दूसरा किससे होता है? क्रेब्स साइकिल से। दूसरा है क्रेब्स साइकिल। इससे भी क्या बनता है? एटीपी। तो ये जो दो प्रोसेस चलती है, जिससे इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल।
अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि मेसोसोम ऑफ बैक्टीरिया इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट। मेसोसोम क्या है? बैक्टीरिया होता है जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इसका जो डीएनए है, तो ये जो बैक्टीरिया है इसमें वर्ड लिखा है मेसोसोम। क्या लिखा है? मेसोसोम। ये मेसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे इसमें नहीं पाया जाता है, तो बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? मेसोसोम पाया जाता है। जो काम यूकैरियोट में मेसोसोम करता है वही काम बैक्टीरिया में क्या कर जो काम यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया करता है वही काम, सेम काम जो है प्रोकैरियोट में क्या करता है? मेसोसोम करता है। मेसोसोम क्या है? ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है ये थोड़ा सा ऐसे करके फोल्ड हो जाएगी ऐसे, इसी को हम क्या बोलेंगे? मेसोसोम बोलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मेसोसोम। तो मेसोसोम किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है। वो क्या काम करता है? जो रेस्पिरेशन का काम करता है, श्वसन का काम कराता है बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट में। क्योंकि सबको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें डबल सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है, वो प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा मेसोसोम। इसके बाद क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज फर्स्ट सीन बाय कोलिकर 1850 में। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट सीन बाय किसके द्वारा देखा गया? कोलिकर के द्वारा। 1850 में। ये किसमें देखा गया था? इन मसल्स। किसमें देखा गया था? इन मसल्स। मसल्स लिखा है तो मसल्स ऑफ इंसेक्ट। इसमें मसल्स ऑफ इंसेक्ट, कीड़ों के, कीड़ों के मसल्स में, कीटों के मसल्स में देखा गया था। इसका नाम इन्होंने क्या रखा? सार्कोसोम्स। क्या नाम रखा इसका? सार्कोसोम्स। नेम सार्कोसोम्स। इन्होंने इसका नाम क्या रखा? सार्कोसोम। अभी माइटोकॉन्ड्रिया कोई वर्ड नहीं आया है। सबसे पहले कोलिकर साहब ने 1850 में इसमें देखा मसल्स, मसल्स ऑफ इंसेक्ट में, कीड़ों के मसल्स में देखा, इसका नाम रखे सार्कोसोम्स। क्लियर हो गया? इसके बाद जो है अगला पॉइंट है कि फ्लेमिंग 1882 में डिस्क्राइब दीज ऑर्गेनेल्स एज फिलिया। जो फ्लेमिंग थे उन्होंने क्या किया? इसी का नाम क्या रख दिया? फिलिया। अब देखिए 1850 में यार डिस्कवर किया, फिर 1882 में इन्होंने डिस्क्राइब किया, क्या कहा कि इसका नाम क्या है? फिलिया रखा है इन्होंने। फ्लेमिंग, फ्लेमिंग ने इनका नाम क्या रखा? फिलिया। एटीन 1882 में बस इतना काम किया उन्होंने, जो है इसका नाम क्या रखा? फिलिया रखा। फिर अल्टमान ने क्या किया? 1890 में नेम, अल्टमान साहब ने आए, अल्टमान साहब ने क्या किया? 1890 में, 1890 में इसका नाम क्या रखा? बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट 1890 में बायोब्लास्ट। फिर जो है 1898 में बेंडा साहब आए, बेंडा साहब 1898
8 साल बाद 1898 8 साल बाद उन्होंने क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो बेंडा साहब ने माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड को दिया था। किसने दिया था? बेंडा साहब ने जो है 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम रखा था। इसके बाद आइए पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कैसी बनावट होती है उसकी, जो है माइटोकॉन्ड्रिया की कैसी बनावट। तो ये एक तरीके से हिस्ट्री हो गई। फ्लेमिंग ने 1882 में फिलिया कहा, अल्टमान ने 1890 में बायोब्लास्ट कहा और बेंडा ने 1898 में क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद जो है अब पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि कैसे इसका संरचना है, कैसे इसकी संरचना है। संरचना तो संरचना में क्या है, ये हाईली वेरिएबल है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है हाईली वेरिएबल है। हाईली वेरिएबल मतलब एक रॉड शेप से लेकर के क्या होता है, ये फिलामेंटस टाइप। जैसे रॉड, कोई ऐसे रॉड टाइप का हो जाएगा, कोई ऐसे हो जाएगा, कोई जो है ये फिलामेंट टाइप का ऐसे हो जाएगा। तो इसका जो वेरिएशन क्या है, हाईली वेरिएबल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हाईली वेरिएबल है, इसलिए इसका नाम रखा गया प्लियोमॉर्फिज्म। क्या नाम रखा गया है, ये हाईली वेरिएबल है इसलिए इसका नाम रखा गया है प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म, ये प्लियोमॉर्फिज्म इसलिए रखा क्योंकि ये इसका संरचना क्या होता है, हाईली वेरिएबल है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए इसका साइज क्या है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम साइज की बात करें तो साइज कैसा है, 0.5 टू 2 माइक्रोन मीटर डायमीटर। 2 माइक्रोन मीटर क्या होता है, इसका डायामीटर होता है। 0.5 टू 2 माइक्रोन क्या होता है, इसका डायमीटर होता है। और लेंथ की बात अगर हम करें तो 3 से 4 जो उसका लेंथ होता है, ये लेंथ यहां से यहां तक, ये क्या हो जाएगा 3 से 4 माइक्रोमीटर। जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 3 से 4 माइक्रोमीटर है। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर है कितना है, 0.5 टू 2 माइक्रोमीटर, और इसकी जो लेंथ होती है 3 से 4 माइक्रोमीटर की होती है। ये वर्ड आता है प्लियोमॉर्फिज्म का, हमने बताया कि ये हाईली वेरिएबल है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, प्लियोमॉर्फिज्म। ये प्लियोमॉर्फिज्म। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट एंड मैच्योर आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी। जो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट मतलब जैसे बैक्टीरिया मैंने बताया था अभी, इसमें नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है। और किसमें नहीं पाया जाता है, मैच्योर ह्यूमन, मैच्योर ह्यूमन आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पसेल्स।
में माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी नहीं पाया जाता है, मैच्योर ह्यूमन आरबीसी में भी नहीं पाया जाता है। अगर यहाँ पर मैच्योर की जगह एक वर्ड आ जाए मैच्योरिंग, अगर मैच्योर की जगह यहाँ पर मैच्योरिंग वर्ड आ जाएगा ये और मैच्योर, तो इसमें मिल सकता है, इसमें मिल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं पाया जाएगा। तो मैच्योर आरबीसी में नहीं पाया जाता है। ये आरबीसी बनता कहाँ है? हमारे बोन मैरो में। आरबीसी हमारा जो आरबीसी होती है वो सबसे जो बड़ी हड्डी होती है जिसको हम फीमर कहते हैं, उसमें बनता है। तो बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है। जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है तो शुरुआत में यह रहेगा, लेकिन जो मैच्योर आरबीसी हो जाएगा उसमें नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड मोर वेयर मैक्सिमम एक्टिविटी इन द बॉडी। तो कहने का मतलब जो है, ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक्टिविटी। अगर एक्टिविटी ज्यादा होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो पूछा जाता है कि एक्टिविटी ज्यादा तो माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर भी क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। तो पूछा जाता है कि किसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जब बच्चे का फॉर्मेशन होता है सबसे पहले हार्ट काम करना शुरू करता है और तब तक काम करता रहता है जब तक उस पर्सन की डेथ नहीं हो जाती है। तो तब तक करता है। तो सबसे ज्यादा जो पावर लेता है क्या है हमारा? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है ज्यादा? हार्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा किसमें है? हार्ट में होता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा वर्क करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो लोग धावक होते हैं, जो ज्यादा दौड़ते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का रेशियो पर सेल ज्यादा होता है। वैसे एक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वन सेल माइटोकॉन्ड्रिया कितना होता है? 500 से 1600। एक सेल में कितनी माइटोकॉन्ड्रिया होती है? 500 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में होती है। और जितना ज्यादा एक्टिविटी होगा उतने ज्यादा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो पूछा गया है कि हार्ट किसमें सबसे ज्यादा होता है? तो हार्ट में सबसे ज्यादा होता है। आइए देखते हैं कि सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? एक माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? वन माइटोकॉन्ड्रिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? माइक्रोस्टेरियास। किसमें पाया जाता है? माइक्रोस्टेरियास। ये माइक्रोस्टेरियास क्या है? एक तरीके से एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है, हरा शैवाल। क्या है ये? हरा शैवाल है। हरा शैवाल है। इसमें जो है एक माइटोकॉन्ड्रिया, कितना? 1 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और किसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? ट्रिपाइनोसोमा। किसमें पाया जाता है? ट्रिपाइनोसोमा। एक तरीके से ये जो ट्रिपाइनोसोमा है ये क्या है? एक प्रोटोजोआ है। ये क्या है? एक प्रोटोजोआ है। एक प्रोटोजोआ है। इससे क्या होता है? निद्रा रोग होता है। क्या होता है? निद्रा रोग। ट्रिपाइनोसोमा जो है, ट्रिपाइनोसोमा की वजह से होता है निद्रा रोग। ये प्रोटोजोआ है। इसमें भी एक अमीबा एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये जो है इसमें ये बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जो है सोते सोते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और जो है क्लोरेला फुस्का एक एल्गी है।
इसमें भी कितना था, 1 माइटोकॉन्ड्रिया। और एक माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाएगा, क्लोरेला। क्लोरेला फुस्का। ये क्लोरेला फुस्का क्या है, ये भी एक तरीके से क्या है, एल्गी है, ये भी एक शैवाल है। क्लोरेला फुस्का भी क्या है, ये शैवाल है। शैवाल हमने बताया था अपने पहले लेक्चर में, शैवाल बच्चे नहीं देखे होते, शैवाल कहाँ मिलता है, जहाँ पे बरसात के दिनों में काई होती है, वो हरी हरी जो है दीवारों पे रहती है, या नल पे जहाँ पे पानी लोग भरते हैं वहाँ पर जो है अगर कोई साफ नहीं करेगा तो वहाँ पर हरे रंग की काई हो जाती है, जिससे लोग फिसल जाते हैं। तो वो एक तरीके से क्या है, शैवाल है। तो उनको हम शैवाल कहते हैं। क्लोरेला फुस्का में एक तरह का शैवाल है जिसमें कितना पाया जाता है, इसमें भी 1 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो हमने सीखा कि 1 माइटोकॉन्ड्रिया किसमें किसमें है, 1 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है माइक्रोस्टेरिया, एक तरीके से ये भी हरा शैवाल है। और क्लोरेला उसका ये भी एक शैवाल है जिसमें 1 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और एक ट्रिपैनोसोमा है जो प्रोटोजोआ के अंदर आता है, प्रोटोजोआ जो निद्रा रोग करता है, उसमें भी 1 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो ये हो गया। अब जो है एक जायंट अमीबा है, जायंट अमीबा जिसका नाम है चाओस चाओस। एक जायंट अमीबा है जिसका नाम है चाओस चाओस, उसमें 5 लाख तक पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एक क्या है, जायंट अमीबा जिसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है चाओस चाओस। इसमें कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, 5 लाख। 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। जायंट अमीबा है चाओस चाओस, कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, 5 लाख। 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में पाए जाते हैं, तो पूछा जाता है। अब प्लांट और एनिमल सेल की बात हम करें कि प्लांट सेल में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि एनिमल सेल में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो अब हम ऐसे भी अभी अपने एक्टिविटी के बारे में बात किया कि एक्टिविटी से जो ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा काम करता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जो जंतु होता है वो एक जगह से दूसरी जगह भाग के जाता है, धूप लगेगी तो छांव में चला जाएगा, कहीं भी भाग के जाता है इधर उधर, कोई दौड़ा लेकर दौड़ सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे जो जंतु कोशिकाएं होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, जबकि प्लांट कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। तो दोनों अगर कंपेयर करें कि प्लांट में और एनिमल सेल में, तो जो है माइटोकॉन्ड्रिया संख्या एनिमल में ज्यादा होती है। प्लांट वर्सेस एनिमल। तो प्लांट वर्सेस अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में क्या होता है, इसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या होते हैं, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्यों इसमें कम है, क्योंकि इसमें एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, इसमें एक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। ठीक, तो ये चीज। इसके बाद हम पढ़ते हैं, कितने मिनट हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो है, इसमें लाइफ स्पान की अगर बात करें, जीवन काल माइटोकॉन्ड्रिया कितना दिन, इसका जीवन काल कितना होता है, 5 से 10। इसका जो जीवन काल है 5 से 10 दिन का होता है। ये तो ये हमने सीखा जो है, थोड़ा सा बता दें इसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जो अभी मैंने श्वसन के बारे में बात कर रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे ऑक्सीजन लेता है, कैसे श्वसन होता है, ये थोड़ा बता देते हैं आपको।
कि जैसे ये हमारा लंग्स है, यहां से ऑक्सीजन आती है, क्या आती है? ऑक्सीजन आती है। ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये ऑक्सीजन यहां पर ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड में आती है, ये ऑक्सीजन हमारे जो है, जैसे मान लो ये मैं तो ऑक्सीजन क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है सीधे यहाँ पे हमारे हाथ में, ये ऑक्सीजन है, ठीक। अब ये ऑक्सीजन जो आ रहा है, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ब्लड, ये क्या हो गया, पतली पतली कैपिलरीज में बढ़ गया। इसके अंदर जो सेल्स बैठी हुई हैं, इसके अंदर जो है कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में ये ऑक्सीजन जाएगा, इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन जाएगा। तो कैसे जाएगा, देखिए जो है, ये मान लीजिए एक कोशिका है यहाँ पे, ये सेल है, ठीक है। सेल के ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये ऑक्सीजन आती है इस सेल के पास, ऑक्सीजन ऐसे आती है सेल के पास, यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप है, ऑक्सीजन एक प्रोसेस से अंदर जाती है जिसको कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। इससे यहाँ आती है, फिर क्या करता है, यहां पर जो है ग्लाइकोलिसिस चलता है, ग्लाइकोलाइसिस। ये जो हमारा कोशिका द्रव होता है, इसमें क्या चलता है, ग्लाइकोलिसिस चलता है। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो है इसके अंदर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है इसके साथ ग्लूकोज भी रहेगा। इस ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होता है, इसमें ग्लूकोज भी है, ऑक्सीजन के साथ साथ ग्लूकोज भी आएगा। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है कौन सा प्रोसेस चलता है, वही मैंने बताया था कि ETS और क्रेब्स साइकिल। यहां माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर क्या जनरेट होता है, ATP। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या जनरेट होता है, ATP जनरेट होता है। यही ऊर्जा हम खर्च करते हैं। ये ATP जो ऊर्जा है ये हम खर्च करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस। क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए क्या कहते हैं हम, एक तरीके से पावर हाउस। ये डिटेल स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे कि कैसे ग्लाइकोलिसिस होता है, कैसे क्रेब्स साइकिल होता है इसको। तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और पावर हाउस ऑफ द सेल, ये जो नाम है, ये नाम किसने दिया था, सेकविट्ज। ये नाम देने वाले साइंटिस्ट थे सेकविट्ज। इन्होंने इसका नाम दिया था पावर हाउस ऑफ द